नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका पार्ट 1 मैंने बता दिया है आपको। इनिशियल स्टेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम पार्ट 2 कराने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये टाइप 2 है, टाइप 1 मैंने बताया था, टाइप 2 है और ये पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो, आज मैंने क्वेश्चन पहले से लिख करके तैयार रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि लिखते हैं मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो कम समय में ज़्यादा हम कैसे करें वह हम आज कर रहे हैं। व्हेन एन आर्टिकल बेस्ड बी सोल्ड 2 टाइम्स। ये जो क्वेश्चन होगा कि कोई भी आर्टिकल को 2 बार बेचा जाता है तो उसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन है कि ये हाउस वाज सोल्ड फॉर ₹80,000 at a profit of 25%. In order to gain 40%, अगर एक आदमी एक घर को 80,000 में बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन ऑर्डर टू गेन 40% प्रॉफिट, अगर वो उसको 40% प्रॉफिट होना चाहिए, अगर 40% प्रॉफिट तो कितना में बेचेगा। व्हाट प्राइस इज टू सेल इट। देखो, हम 2 तरीका बताएंगे आपको। एक तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह जो दिया हुआ है 80,000 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर उसका जो है 40% निकाल देंगे तो फिर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। दूसरा तरीका है जो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो, हम पहला तरीका आपको बताते हैं कि सीपी है और एसपी है। देखो, 25% का प्रॉफिट का मतलब है कि अगर 100 रुपया एसपी है तो ये 125 रुपया, 100 रुपया सीपी है तो 125 एसपी हो गया। अब देखो, 80,000 में बेचा है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो ये 80,000 है, तो ये आपको निकालना है। तो देखो, इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब है इसको तुम x मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80,000 गुना 100, 80,000 गुना 100 और बटा में 125 हो जाएगा, क्योंकि 125 गुना x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, ये कट गया 4 से, ये कट गया 5 से, 25 चौका 100, 25 5 से काटोगे 16 हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, यानी 16 चौका 64,000। इसका मतलब है कि वह 64,000 में खरीदा है और बेचा कितना है, 80,000 में, तो उसे 25% का। अब कह रहा है कितना में बेचे कि उसे 40% का प्रॉफिट हो, तो फिर क्या करोगे। देखो, एसपी और सीपी। अब देखो, 40% का प्रॉफिट का मतलब 140, इधर 100, ये सीपी आपका 6400 दिया हुआ है, 64,000 है, सॉरी, ये निकालना है तुमको कितना में बेचे। फिर वही करोगे, इसको इससे, इसको इससे, यानी यहाँ अगर मान लो तुम इसको x मान लेते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 140 गुना 64,000 और बटा में 100 करोगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब देखो, 64 को 14 से गुना करोगे, 64 को 14 से गुना करोगे, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 6 6, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 2 जीरो आ जाएगा, यानी 89600। इतना में बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो एक ये तरीका है। अब इसमें आपको लगा होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखो डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना।
अब देखो डायरेक्ट हम निकालते हैं। पहले कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? पहले प्रॉफिट हुआ है 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4। अब 1/4 कैसे आया ये तो आपको पता है। 25 चौका 100 हो जाएगा तो 1/4 हो गया। इसका मतलब है कि जब होल वैल्यू आप निकालोगे तो इसका होल वैल्यू जो हो गया, इसको इसमें यानी 4 में उसका 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब होल वैल्यू हो गया 5/4। अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करेंगे और लॉस होता है तो माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की वस्तु वो 5 में बेचा है। नीचे जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है, 4 की वस्तु वो 5 में बेचा है। अब देखो फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% है। इसका मतलब हो गया कि 40/100 करोगे, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसका मतलब हो गया 2/5। इसका मतलब हुआ कि 5 में उसको 2 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 5 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो होल वैल्यू जो हो गया, होल वैल्यू इसका हो जाएगा 7/5। ये हम लिख करके आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपया की चीज 7 रुपया में बेचता है, यहाँ 4 रुपया की चीज 5 रुपया में बेचता है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 40% का प्रॉफिट होगा, 5 की चीज 7 में बेचेगा। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये चीजें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो तुम्हें निकालना है कि कितना में बेचेगा। मैंने टू ऑर्डर टू गेन 40% प्रॉफिट फॉर व्हाट प्राइस ही टू सेल इट, कितना में बेचेगा। तो डायरेक्ट आप निकालो, 80,000 है गुना। अब देखो ध्यान से, 25% का प्रॉफिट हुआ है तो जब पहले क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ये निकल गया। फिर अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो 7/5 डायरेक्ट हो गया, क्योंकि इतना से हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसको काट दो, निकल जाएगा आपका 16/5 3 0 हो गया। फिर 5 से काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 0 हो गया, यानी 7×4 = 28। 28 में हम 3200 से गुना करेंगे, 32 और 28 का गुना कर दो, 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 28 दूनी 56 और 8 तिया 84, 2 तिया 6, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 2 8, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 6 9 8 पर 2 0, इतना हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है कि प्रॉफिट है जब दिया हुआ और दोबारा एक ही चीज को 2 बार बेच रहा है, पहला बार बेचा तो उसमें क्या होगा, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो रेशियो में, फ्रैक्शन में। उसके बाद होल वैल्यू निकालना है, होल वैल्यू उल्टा करके लिखना है यहाँ, ध्यान रखना, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। फिर होल वैल्यू जो आएगा, यानी अगर 40% प्रॉफिट है, यानी 2/5 का मतलब हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर लॉस होता तो माइनस करते। तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी 5 की चीज 7 में बेचा है, यहाँ 4 की चीज 5 में बेचा है, क्योंकि दोनों जगह प्रॉफिट हुआ है। तो पहले वाला 4/5 और ये जो है 7/5 होगा। एज यूजल ये उल्टा करके लिखा जाएगा। ये उल्टा करके इसीलिए जाएगा क्योंकि पहले कॉस्ट प्राइस निकाल करके फिर सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ
सॉरी, यहाँ हमने गलती कर दिया। 896। 32 को 28 को 32 से किया है तो 896 पर 2 जीरो, यानी 80,000 में बेचा है तो 25% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वह 40% प्रॉफिट लेना चाहता है तो 89,600 में बेचेगा। तो इस तरह से आप, क्योंकि समझाने के लिए आपको बताएं, दोनों में जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका, हालांकि इसमें डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो, यानी मन में आपको दिमाग में रखना होगा कि 25% है। या इसको एक और तरीका है जिसको आप आधार मान करके बना सकते हैं। जैसे देखो 25% है डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 80,000 है गुना 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि 100 वाला चीज 125 में बेचा है। अब उसको जो है क्या करना है, 40% लेना है। इसका मतलब है 140 बटा में 100, 100 वाला चीज 140 में बेचना है। इधर तो सीधा रहेगा, इधर उल्टा हो जाएगा। अब देखो ये इससे कट गया, ये जो है डायरेक्ट इसको काटो तो 125 का काटोगे तो 25 पचे 25 से 16 पचे 80, 3 जीरो हो गया। फिर 25 छक 150, फिर 100 हो गया, 25 चौका 100, इससे डायरेक्ट कट गया। इसको इससे गुना कर दोगे 140 में 64 से, 64 गुना 14, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 6 हो गया। ये आपका 9 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ एक जीरो आ जाएगा तो 0 0, यानी 89600। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। यानी 3 तरीका है, जो तरीका आपको आसान लगे। 89,600 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और सेलिंग ए बाइसिकल फॉर 1200, ए सेलर लॉसेस 10%, तो फॉर व्हाट प्राइस ही लॉसेस 19%। अब देखो कह रहा है कि एक आदमी जो है एक साइकिल को 1200 रुपया में बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है। तो कितना में बेचे कि 19% का लॉस हो। देखो दोनों इसमें लॉस हो रहा है, ध्यान देना। दोनों जब लॉस हो रहा है तब क्या करेंगे, 10% ये लॉस हो रहा है। 10% लॉस का मतलब है 1/10। ये समझाने की जरूरत नहीं है, 10/100 हो जाएगा, यानी 1/10। तो इसका जो होल वैल्यू हो जाएगा, होल वैल्यू इसका हो जाएगा, चूंकि लॉस हो रहा है तो घट जाएगा, इसका मतलब 9/10। फिर लॉस हो रहा है 19% का, इसका मतलब 19/100 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो इसका जब होल वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी लॉस हो रहा है तो माइनस ही होगा, इसका मतलब हो जाएगा, इसको इससे घटाओगे तो 81/100 हो जाएगा। अब देखो जो तरीका आपको पहले बताया था उसी तरीका का इस्तेमाल करोगे। क्या करना है, पहले वाला को तो उल्टा करना है, दूसरे वाला को सीधा ही लिखना है। इसका मतलब है 1200 गुना 10/9 गुना 81/100। ध्यान रखना, जो पहले करवाए उसी तरह से 2 बार अगर किसी चीज़ को बेचा जाता है, इसमें दोनों में लॉस हुआ है इसीलिए माइनस किया गया है। 9 9 81 हो गया, 0 0 0 0 कट गया, 12 नमा 108 हो गया और एक जीरो आ गया, यानी ये आपका आंसर निकल गया। इसका मतलब है कि जब 1200 में बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है,
अगर 1080 में बेचेगा तो उसको 19% का लॉस होगा। तो ये आपका क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। पहले क्या निकालोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो सबसे आसान ही है ना। इसमें बस है परसेंटेज को कन्वर्ट करना आना चाहिए, लॉस में माइनस करना है और प्रॉफिट में प्लस करना है। ये दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सोल्ड ए प्लॉट 2 lakhs at 20% loss. So at what price should he sell plot to gain 10%? ध्यान देना बेटे, 2 लाख में जब बेचता है तो 20% का उसको नुकसान होता है। कितना में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो? ध्यान देना। अब पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले लॉस हो रहा है, इसका मतलब है 20 बटा में 100, 20% का मतलब 1/5। तो इसका होल वैल्यू निकालोगे, होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। क्योंकि लॉस हो रहा है, माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट लेना है उसको। प्रॉफिट है 10% का मतलब 1/10, 10/100, 1/10। इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो 11/10। अब आंसर निकालो। व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट? 2 लाख का प्लॉट है, गुना क्या हो जाएगा, पहले वाला में क्या उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, और इसको सीधा ही लिखेंगे 1/10। पहले को उल्टा, दूसरे को सीधा। अब देखो यहाँ 0 0 कट गया, ये 4 से काटोगे, 4 पचे 20, 3 0 आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 11 पचे 55, 5 पचे 25, 25 को 11 से कर दो, 25 हो गया, 25 हो गया, 5 7 2 नहीं 275 पर कितना जीरो, 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2,75,000 में जब बेचेगा तब उसको 10% का प्रॉफिट हो। 2 लाख में बेचा तो उसको 20% का नुकसान हुआ है। 2,75,000 में जब बेचेगा तो उसको जो है 10% का प्रॉफिट होगा। यानी पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, फिर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उतना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे। देखो यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए 5 में 1 माइनस हुआ है तो 4/5 हो गया। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए 11 बटा ये ऐड हो जाएगा 1%। यानी 5 की वस्तु 4 में बेचा है, लॉस हुआ है। अब जो है 10 की वस्तु 11 में बेचना है उसको, यानी प्रॉफिट होगा, इसीलिए ये सीधा रहेगा और ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। अब जैसे देखो एक तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे A B C, मान लो A से B के तरफ हम जाएंगे, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है मान लो 10%, तो 1/10, और B से C के जार मान लो यहाँ भी 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 1/10। अब ये जो है होल वैल्यू जब निकालेंगे तो 11/10 हो जाएगा, ये भी 11/10 होगा। यानी A से B और B से C। लेकिन अगर C से हम, क्योंकि A से हम B के तरफ जा रहे हैं, B से C के तरफ, लेकिन C से अगर हमें वापस जाना होगा तो उल्टा करके लिखेंगे। वैसा क्वेश्चन अभी आएगा, आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन सोल्ड हिज बाइक ₹15,000 is a cost of 35% profit. At what price will he lose 10%? कितना में बेचे? What price will he sold to lose 10%? अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 35% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 35%, इसका मतलब 35/100 हो गया। तो 7 बचे 35, 20 बचे 100, 7/20,
होल वैल्यू निकालोगे, होल वैल्यू जब निकालोगे इसका, तो ये किसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, इन्हें 27/20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कह रहा है लॉस, लॉस हो रहा है 10%, इसका मतलब 10/100 हो गया, 1/10। इसका होल वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है, यानी 10 वाला चीज अब 9 में बेच रहा है, इसका मतलब 9/10 हो जाएगा। अब निकाल लो मोहन सोल्ड हिज बाइक, बाइक अब तो व्हाट प्राइस विल ही बी ही सोल्ड, कितना में बेचेगा कि 10% का लॉस होगा। अब देखो 15,000 गुना, ये तो एज यूजुअल रखा जाएगा, पहले वाला में क्या है उल्टा लिखा जाएगा, सॉरी ये जो है ये 20/27 हो गया और इधर 9/10 हो गया। पहले उल्टा करो फिर सीधा करो। अब देखो 9 तिया 27 हो गया, 0 0 कट गया, 5 तिया 15 हो जाएगा 5,000, तो ये 5 दूनी क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 दूनी 10, यानी इसका मतलब है कि बाय प्राइस विल ही सोल्ड टू लॉस 10%। तो 15,000 में जब बेचता है तो 35% का प्रॉफिट होता है। कितना में बेचेगी 10% का लॉस हो तो 10,000 में बेचेगा, क्योंकि 35,000 में जब बेचा है इसका मतलब क्रय मूल्य बहुत कम रहा होगा, 35% का प्रॉफिट। फिर अब वो 10% लॉस पर बेचेगा, इसका मतलब 10,000 हो जाएगा इसका। तो ये आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट, अब देखो वही चीजें बता रहे थे। ए सोल्ड ए बाज टू बी 20% गेन, B sold it to C as loss 10%. C bought for rupees 216. Then what price A purchased it? ध्यान देना, A B C. A sold a bus to B 20% gain. ये 20% जो है गेन करके बेचता है बी को। अब बी सोल्ड इट टू सी एट ए लॉस, ये 10% लॉस होता है इसका। और सी बॉट इट फॉर 216, सी जो है उसको 216 में खरीदता है। तो व्हाट प्राइस ए परचेज इट, तो ए कितना में खरीदा है। ध्यान देना, सी से हमें ए की तरफ आना है, सी से हमें ए की तरफ आना है, तो जो भी यहाँ हम होल वैल्यू लिखेंगे उल्टा करके लिखना है। ध्यान देना, ये जो है ये 1/5 हो गया, इसका मतलब गेन हो रहा है तो ये 6/5। ये 1/10 हो गया, क्योंकि लॉस हो रहा है, इसका मतलब 9/10। पहले वाले क्वेश्चन में तुमने किया, जब लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। अब देखो ए कितना में खरीदा है, ए परचेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 216 गुना, ये उल्टा करके लिखोगे, क्योंकि हम सी से बी के तरफ आ रहे हैं, बी से ए के तरफ 10/9 हो जाएगा, फिर यहाँ 5/6 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करके बी से सी के तरफ आ रहे हैं। अब देखो ये काटोगे, 6 तिया 18, 3 6 छक 36, 9 चौका 36, 5 चौका 20, यानी 200 रुपया ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगा, नहीं तो फिर आप ए से बी पर जाओ, बी से सी पर जाओ तो बहुत लंबा समय लगेगा। बस यही करना है कि जब हम ए से बी और बी से सी, सी से पुनः हम ए की तरफ आते हैं, तो जो भी हमारा होल वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखना है, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बेटे आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ दिया है ऑन ए बुक द पब्लिशर गेन 10% टू द डिस्ट्रीब्यूटर, 15%, 10% to the distributor and distributor
ये 15% प्रॉफिट ले रहा है, एंड इट लॉस्ट द रिटेलर 25% एट द रिटेलर ऑफ इतना। देखो ऑन ए बुक द पब्लिशर गेन 10%, देखो 10% वो प्रॉफिट ले रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/10, होल वैल्यू जब निकालेंगे तो 11/10 हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर 15% गेन कर रहा है, ये भी प्रॉफिट पड़ी है। 15% का मतलब हो गया 15 बटा तो 3/15, 3/20 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट है तो 23/20 हो गया। अब देखो एंड इट लॉस द रिटेलर, और रिटेलर को 25% लॉस पर बेच रहा है, लॉस 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4, लॉस हो रहा है, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। और कह रहा है द रिटेल प्राइस ऑफ 253, 253 है। यानी पहले देखो पब्लिशर हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर रिटेलर हो गया। तो यहाँ जो है पहले क्या है, पब्लिशर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो 10% प्रॉफिट पर दिया, फिर इधर जो है 15% प्रॉफिट पर दिया, फिर रिटेलर जो है रिटेलर 25% रिटेल्स, और जो है कस्टमर को दिया, कस्टमर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये जो है 25% लॉस पर दिया। और कस्टमर का मान लो वो प्राइस कितना है 253, ठीक है। तो फिर इसमें हम क्या हो रहे हैं, बाइक की तरफ ही जा रहे हैं। बाइक की तरफ जब जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 253 इंटू उल्टा करके लिखोगे 10/11 गुना फिर 20/23 हो जाएगा, गुना 4/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ काटोगे, ये आपका 23 11 से कट जाएगा, 23 से कम 23 2, फिर ये 11 11 कट गया। अब देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 100/3 हो गया। डिवाइड कर दोगे इसको, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, फिर 2 3 6 18.6। इसका मतलब है फाइंड द प्रोडक्टिव कॉस्ट ऑफ द बुक, 266 रुपया इसका कॉस्ट हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, द पब्लिशर्स गेन 10%, द डिस्ट्रीब्यूटर 15%। and it lost the retailer 25% at the retail price of 253। तो प्रोडक्टिव प्राइस निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटर 15% एट द, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ये देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, ऑन ए बुक
the publishers gain 10%. And the distributor gain 15%. And retailers gain 25%. If the price of retailer is 253, then find the productive cost of book. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ था। देखो, पब्लिशर जो है 10% गेन करके बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है 15% बेच करके रिटेलर को देता है, और रिटेलर जो है 25% गेन करके जो है कस्टमर को देता है। क्वेश्चन में नहीं दिया कस्टमर को। इफ द प्राइस, यहाँ लिख सकते हैं रिटेलर गेन 25% टू कस्टमर लिख सकते हो अगर, हालांकि कस्टमर को ही बेचता है। द प्राइस ऑफ रिटेलर, रिटेलर ने उसका प्राइस जो है 253 रखा है। तो प्रोडक्टिव कॉस्ट ऑफ बुक, तो बुक जहां बना है, जहां उसका प्रोडक्शन हुआ है, वहां उसका क्या कॉस्ट रहा होगा, ये पूछा है। अब देखो ध्यान से, इसमें पहले प्रोडक्टिव कॉस्ट, उसके बाद हम जाते हैं पब्लिशर के पास, पब्लिशर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है रिटेलर के पास। तो प्रोडक्टिव कॉस्ट जो भी है उसमें 10% का, द पब्लिशर गेन 10%, यानी इसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन पब्लिशर जो है 10% का प्रॉफिट कमाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर गेन 15%, ये 15% कमाता है, और रिटेलर गेन 25%, रिटेलर जो है 25% कमाता है, ये कस्टमर से। ठीक है। अब यहाँ पर जो पब्लिशर ने जो बेचा है, क्योंकि रिटेलर 253 है, अब यहाँ से तुमको यहाँ पर आना है, माने किसके पास आना है, प्रोडक्शन के पास आना है, कि जो प्रोडक्टिव कॉस्ट है बुक का कितना होगा। तो देखो गेन ही हुआ है सब में, ध्यान दीजिएगा, तो उल्टा करके ही लिखा जाएगा। 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 11/10 हो गया, प्लस करेंगे ये 3/20, इसका मतलब हो गया 23/20 हो गया, ये 25% का मतलब हो गया 1/4, होल वैल्यू निकालोगे तो 5/4 हो गया। उल्टा करके जब लिखना है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा 253 गुना 4/5 हो जाएगा, गुना ये आपका हो जाएगा 10/11 हो जाएगा, गुना फिर ये 20/23 हो जाएगा। क्योंकि जब हम बाइक की तरफ जा रहे हैं तो हमने बताया था इसके पहले वाले सवाल में कि सभी उल्टा करके लिखेंगे। अब काट दो, ये काटेंगे तो यह कट जाएगा 23/11 से कट जाएगा, 23 एकम 23, 2 3 11 हो गया, फिर 11/11 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, अब नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 रुपया हो गया इसका प्राइस।
इसका मतलब है कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है बुक का, यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्टिव कॉस्ट प्राइस हो गया वह 160 रुपया हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्टिव कॉस्ट पब्लिशर ने 10% ले करके उसको दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने 15% लेकर के रिटेलर को, और रिटेलर 25% कस्टमर को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। प्रॉफिट हो रहा है तो होल वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और चूँकि कस्टमर से हम प्रोडक्टिव कॉस्ट पर आते हैं तो सबको उल्टा करके लिखना है, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो, रीता सोल्ड हर हाउस टू गीता 25% प्रॉफिट, फिर 10% प्रॉफिट, फिर जो है 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट ही है। इफ रीता बॉट इट फॉर 4 lakhs, रीता ने 4 लाख में, देन व्हाट प्राइस हैज संगीता पेड। अब देखो, सबसे पहले रीता है, उसके बाद गीता है, फिर सीता है, फिर संगीता। संगीता लास्ट में है। अब देखो ध्यान से, रीता, रीता के बाद गीता, गीता के बाद सीता, और सीता के बाद संगीता। तो रीता ने 25% प्रॉफिट पर, ये प्रॉफिट है, गीता को दिया, और गीता ने सीता को दिया 10% प्रॉफिट पर, ये भी प्रॉफिट है। और सीता ने 5% प्रॉफिट पर संगीता को दिया। अब रीता जो है, रीता बॉट, रीता खरीदी है 4 लाख में, तो संगीता को कितना में पड़ा, ध्यान देना। अभी तक जो भी सवाल हम बताए थे उल्टा चल रहा था, तो होल वैल्यू को उल्टा करके लिख रहे थे, लेकिन इसमें रीता से हमें संगीता की तरफ जाना है, तो जो होल वैल्यू हम निकालेंगे उसको सीधा ही लिखेंगे, उल्टा करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो है 25% का मतलब हो गया 1/4, 25 चौका 100, होल वैल्यू 5/4 हो जाएगा। ये 1/10 हो गया, इसका मतलब होल वैल्यू 11/10 हो गया। ये 5% का मतलब 1/20 हो गया, होल वैल्यू जो है इसका 21/20 हो गया। जब होल वैल्यू निकालते हैं यानी, तो क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं, यानी 20 रुपया में उसको 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया में यहाँ 1 रुपया का हुआ, और यहाँ 4 रुपया में 1 रुपया, यानी 4 की वस्तु 5 में बेचा, 10 की वस्तु 11 में बेचा, 20 की वस्तु 21 में बेचा। अब देखो, निकालना है तुमको कि संगीता, वाट प्राइस है संगीता पेड इट, संगीता कितने में, तो देखो 4 लाख गुना हो जाएगा 5/4 गुना 11/10 और गुना 21/20, ये आपका निकलेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। अब देखो यहाँ काटो, 0 0 0 0 कट गया, 4 से इसको काटोगे 1000 हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा तो ये 500 हो गया। अब तुम्हारा हो गया 500 गुना 5 गुना 11 गुना 21। अब देखो, इन दोनों को गुना करोगे तो 2500 हो जाएगा, इन दोनों को गुना करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो गया। 231 को 25 से गुना कर लो, 231 को 25 से गुना कर लो, 1 × 5 हो गया, 5 या 15, और 5 दूनी 10, 11, फिर यह 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 7, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 5 7 7 5 पर 2 0 डाल दो। इसका मतलब है
कि 5,77,500 रुपया में संगीता को पड़ेगा। यानी रीता 4 लाख में ली, लेकिन संगीता में कितना पड़ेगा? 5,77,500। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे अगर निकालोगे 1 बाय 1 बहुत टाइम लगेगा, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सोल्ड एन आर्टिकल टू बी ऑफ 10% गेन। देखो ए ने बी को दिया 10% गेन पर, बी ने 10% लॉस पर, और सी सोल्ड इट डी टू 20%, और डी बॉट इट फॉर 1188। तो एट व्हाट प्राइस डिड ए परचेज इट? बहुत आसान है ना, वही काम करना है तुमको। देखो ए बी सी डी पहले लिख लो। देखो ए ने बी को दिया 10% गेन है, बी ने सी को 10% लॉस है, सी ने डी को दिया 20% गेन है, और डी जो है उसको खरीदा है 1188 में। बट व्हाट प्राइस ऑफ ए, तो ए कितना मिलेगा? यानी उल्टा की तरफ चलना है, तो जो होल वैल्यू निकालेंगे, अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1/10, इसका मतलब होल वैल्यू 11/10 हो जाएगा। ये भी, ये क्या हो जाएगा? 1/10 का मतलब होल वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ये गेन हो रहा है, यानी 1/5, इसका मतलब हो गया होल वैल्यू निकालोगे तो 6/5 हो जाएगा। अब होल वैल्यू निकालने में गेन हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अब इधर से इधर की तरफ जाना है, तो उल्टा करके लिखेंगे, 1188 गुना 5/6 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, और गुना 10/11 हो जाएगा। अब देखो काटोगे इसको, 11 से, 11 एकम 11, 88, 8 से कटेगा, 12 नीम 108 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। देखो 5 दूनी 10, 10 पर 2 जीरो डाल दो, इसका मतलब है कि 1,000 रुपया में ए उसको खरीदा है। व्हाट प्राइस ऑफ ए परचेज इट? ए कितना में खरीदेगा? 1,000 रुपया। जब डी से ए की तरफ जाना है, होल वैल्यू निकालने के बाद, होल वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, तो 1/5 का मतलब 5 की वस्तु 6 रुपया में बेचा। जब प्रॉफिट हो तो हम प्लस करके लिखेंगे, यहाँ 10% लॉस है, इसका मतलब 10 रुपया की 9 रुपया में बेचा। यहाँ 10% प्रॉफिट है, 10 रुपया की चीज 11 रुपया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ इनकम टैक्स में आया हुआ है, एसएससी में भी। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, the wholesaler, and wholesaler sales dealer 50% and retailer 25%, then the cost of production of a table, the retail price of the which is 1265 is। अब देखो इसमें कह रहा है, then the cost of production of a table, the retail price of which is 1265, रिटेल प्राइस 65 है। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेबल का प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन पूछा है, प्रोडक्शन प्राइस पूछा है, तो देखो ध्यान से, पहले कितना हो रहा है? वही प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरर, वो दिया होलसेलर को, होलसेलर दिया रिटेलर को। और देखो पहले कितना है? 10% गेन हो रहा है,
होल सेलर जो है 15% का करता है और रिटेलर जो है उसको कितना में करता है 15%। होल सेलर सेल डीलर 50%, रिटेलर 25%। द रिटेलर प्राइस, इसका जो रिटेलर का प्राइस है कस्टमर को देता है, मान लो ये इसका जो प्राइस है 1265। तो पूछा है कि इन रिटेलर 25 द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल। तो टेबल का प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरर का क्या रेट होगा, तो वही करना है। देखो यहाँ भी गेन हो रहा है, यहाँ भी गेन हो रहा है, यहाँ भी गेन हो रहा है, तीनों जगह गेन ही हो रहा है। इसका मतलब 1/10 गेन हो रहा है, तो होल वैल्यू 11/10। यहाँ 15 है तो 3/20, इसका मतलब 23/20। यहाँ 25%, 1/4, इसका मतलब 5/4। उल्टा की तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा 1265 और गुना 4/5 हो जाएगा, गुना 20/23 हो जाएगा, गुना यहाँ 10/11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ काटोगे 5 से इसको, 1 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 या 15, इसको काटोगे 11 से कट जाएगा, ये कट गया। इसका मतलब है कि 4 दूनी 8 पर 2 0, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब हुआ कि जब हम कस्टमर को 1265 रुपया में दे रहा है तो प्रोडक्शन उसका देखो 800 रुपया में। ऐसे भी जैसे आप लोग लिम्का पेप्सी पीते होंगे तो लिम्का का जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो प्रोडक्शन प्राइस होता है वो 1 रुपये से भी कम होता है, लेकिन मार्केट में आते आते उसका कीमत 10 रुपये 12 रुपये हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ऐड पर खर्चा एक डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा, होलसेलर जो है कस्टमर को, रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को। तो कोई भी वस्तु, इसीलिए डायरेक्ट वहां तक पहुंचने में, अब किसान से तुम सामान लेते हो, वही सामान अगर दुकान में लेते हो तो 40 रुपये मान लो किलो मिल रहा है, किसान से डायरेक्ट लेते हो तो 20-25 रुपये पड़ रहा है। इसका यही रीजन होता है, क्योंकि कई तरह के खर्चे हो जाते हैं। तो देखो मैन्युफैक्चरर का 800 रुपया है, लेकिन मार्केट में आते आते उसका कीमत 1265 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो भाई, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1400, 1400 में बेचता है तो उसको 30% का लॉस हो रहा है। एट वाइट प्राइस शुड ही सेल थोड़ इट गेन 30%, कितना में बेचेगी उसको 30% का। अब देखो पहले जो है वही तरीका है, 30% का लॉस हो रहा है भाई। सेलिंग एन आर्टिकल 1400 में जब बेचता है तो 30% का उसको लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सोल्ड इट टू गेन 30%। देखो शुरू में हम क्वेश्चन करवाए थे, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है, पहले उल्टा लिखना है फिर सीधा लिखना है। इसका मतलब है लॉस हो रहा है 30%। लॉस का मतलब हो गया कि 30/100, 0 0 कट गया, तो होल वैल्यू क्या हो गया इसका, लॉस हो रहा है तो 7/10 हो जाएगा। होल वैल्यू क्या हो जाएगा 7/10। हाँ फिर देखो 30% प्रॉफिट कमाना है उसको। प्रॉफिट 30% लेने का मतलब है 30/100, 0 0 कट गया, होल वैल्यू का मतलब हो गया इसका 13/10। इसका मतलब शुरू में 10 रुपया की चीज 7 रुपया में बेचा है, फिर अब 10 रुपया के बीच 13 रुपया में बेचना चाहता है। अब देखो बाय सेलिंग एन आर्टिकल क्या हो जाएगा 1400 गुना, पहले क्या बताए थे कि तुमको क्या करना है, उल्टा लिखना है फिर सीधा लिखना है। इसका मतलब है
क्या हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा, गुना ये 13/10 हो जाएगा। 10 कट गया, 7 दूनी 14, इसका मतलब 1300 2600। 2600 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, डी हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब 1400 में वो बेचता है तो 30% के घाटा पर वो 1400 में बेचता है। इसका मतलब है कि 10 रुपया की चीज़ वो 7 रुपया में बेच दिया, यानी 30% का। उसके बाद उसको प्रॉफिट चाहिए 30%, तो वह जब 2600 रुपया में बेचेगा तब उसको 30%। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वह 1400 से बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि 30% लोड यानी 70% के बराबर वो है। 70% के बराबर 1400 है ना, तो 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस उसके बाद उसका जो है 30% प्रॉफिट पर, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेल टू आर्टिकल बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सोल्ड सी 25%। इफ ही पे 1200, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ओरिजिनली, शुरू में क्या था, ध्यान देखना, शुरू में वाला पूछा है, यानी पहले क्या हुआ है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो पहले प्रॉफिट हो गया 20% प्रॉफिट। फिर बी ने सी को दिया 25% प्रॉफिट। ई फी पे, यानी सी जो है कितना में पे किया है, कितनी सी पे किया है 1200। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ओरिजिनली कॉस्ट, यानी जो ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस था वो क्या था। अब देखो यही निकालना है, पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, ध्यान देना। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, होल वैल्यू 5/4 हो जाएगा। यहाँ 20% का मतलब 1/5, होल वैल्यू इसका हो जाएगा 6/5। इसका मतलब है कि 4 वाला चीज़ 5 में बेचा, यहाँ 5 वाला 6 में बेचा। पीछे की तरफ जाना है, उल्टा करके लिखोगे, 1200 गुना 4/5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5/6, 6 दूनी 12, ये 5 5 कर गया, 6 दूनी 8। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, 800 रुपया हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका मैंने टाइप 2 और टाइप 3 दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवीएस किसी भी तरह का एग्ज़ाम, या स्टेट पीसीएस दे रहे हों या सीसेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, प्रॉफिट एंड लॉस का इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन के तोहफा अगर आपका भाई तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो ज़रूर उनको शेयर करें, और अगर किसी की बहन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो उसको ये शेयर करें। थैंक यू।